अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए नहायत खुशबूदार सा मज़ेदार सा दही बड़े का मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो अब आपको बाज़ार के महंगे महंगे पैकेट वाले मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर पर इतना म्यारी, इतना बजट फ्रेंडली, इतना मज़ेदार सा ये मसाला बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और यकीनन जब आप मेरे इस तरीके से ये मसाला बनाकर दही बड़े या चाट खाएँगे तो वाह क्या बात है। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये मसाला मैंने तैयार किया है, वो भी बिना किसी केमिकल के। तो आगे जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, तो फिर आप रमज़ान से पहले ये मसाला बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसे 3 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह हमने इस मज़ेदार से मसाले को तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ मसाले लेने हैं और उनको हमने करना है ड्राई रोस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3.5 खाने के चम्मच भर के लिए हैं खुश्क साबुत धनिया, यानी 3.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने खुश्क धनिया लिया है। 3 टेबल स्पून लूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साबुत गोल लाल मिर्चें मैंने ली हैं 20 से 22 अदद, आप चाहें तो लंबे वाली भी ले सकते हैं। और अब साथ ही इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। 1 टेबल स्पून ही साबुत काली मिर्चें लेंगे। तो चलिए अब इन तमाम मसालों को हम हल्की फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच पर इनको करेंगे ड्राई रोस्ट। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर रोस्ट करेंगे तो मसाले को कलर आ जाएगा, मगर जो खुशबू आनी चाहिए मसाले की वो इसमें नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपने फ्लेम बिल्कुल लो रख के फिर इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। और बहुत ज़्यादा इनको डार्क कलर नहीं आने देना, बल्कि प्यारी सी खुशबू आने तक बस हल्की सी आँच पर आपने इनको रोस्ट कर लेना है। तो इस मसाले की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल पाउडर की तरह बारीक पिसा हुआ नहीं होता है, ये थोड़ा मोटा दरदरा सा होता है, तभी दही बल्लों के साथ इसको खाने का मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको डाल लूँगी हावन दस्ते में और इसको हाथ से मैं दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर मशीन में भी दरदरा सा पीस सकते हैं, मगर बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा। बल्कि जो कमर्शियल तरीके से बनाया जाने वाला मसाला है, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिलीव मी कि अभी से ही इस मसाले की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप जब इसे एक बार बना लेंगे तो सारा रमज़ान मुझे याद करेंगे जब भी ये मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया था निकालने के बाद कढ़ाई से, उसके बाद मैंने इसको पीसा है। तो अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसमें डालूँगी सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून भर के काला नमक। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है काले नमक का। और 1 टेबल स्पून भर के आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इसे खटाई पाउडर भी कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं, ईज़िली मिल जाता है ग्रोसरी शॉप से। खुशबू के लिए इसमें मैं ड्राई पुदीना, देखिए मैंने इस तरह से खुशक किया हुआ है। पुदीने की पत्तियाँ तोड़कर आप उनको 1 दिन के लिए साए में रख दें, कमरे में, अलमारी में, कहीं भी। तो देखिए इतना ज़बरदस्त पुदीना तैयार हो जाता है। मैंने भी इसी तरह तैयार किया है। तो आजकल मौसम ऐसा है कि बस 1 दिन में ही ये ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है ड्राई पुदीना। 1 टेबल स्पून अब इसमें डालूंगी चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच शामिल कर दीजिएगा। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड यानी टाटरी डालूंगी हाफ़ टी स्पून सिट्रिक एसिड डालने से जायका और शेल्फ़ लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं इस मसाले की। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा आप बाज़ार से दही बड़े खाते वक्त मसाला देखते हैं ना, वैसा ही ये मसाला बिल्कुल रेडी हुआ है। तो जब आप ये मसाला दही बड़ों पर डालकर सर्व करेंगे ना, तो मेहमान रेसिपी पूछ कर जाएंगे आपसे कि आपने कौन सा मसाला इस्तेमाल किया है। तो अब आपने इसको किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर स्टोर कर लेना है। 3 से 4 महीने तक आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें गीला चम्मच मत डालिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मसाला बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ चाट मसाला जो पाउडर फॉर्म में होता है वो भी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत जल्द, रमज़ान से पहले। तो आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप कि रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।